हेलो फ्रेंड्स, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 10वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML पर। जब हम HTML पर कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा होगा कि हम लोगों ने फॉन्ट टैग का यूज किया था, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट चेंज करने के लिए। अलाइन एट्रीब्यूट का हमने यूज किया था चीजों को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन करने के लिए। लेकिन ये फॉर्मेटिंग जो हम कर रहे थे वो एक लिमिटेड लेवल की कंट्रोलिंग हमारे पास थी। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम कोई इमेज इंसर्ट कराते हैं उसको या तो हम लेफ्ट पे रख सकते हैं या सेंटर पर या राइट पर। अगर हम सेंटर और लेफ्ट वाले पोजीशन के बीच में कहीं पर इमेज को प्लेस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम फॉन्ट टैग के साथ साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो फॉन्ट साइज हमारी 1 से लेके 7 के बीच में ही हो सकती है, उससे बड़ी साइज हम नहीं दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लिमिटेशन है जो हम वेब पेज बनाते समय फील करते हैं कि ये चीज तो काम नहीं कर रहा है। जैसे हमने H1 टैग से हेडिंग दे दिया, हम चाहते हैं उस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो जनरली हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम CSS का यूज करेंगे तो ये सारी चीजें हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन में हम कह सकते हैं कि जो CSS हमारा है इसके माध्यम से हम अपने वेब पेज की पूरी फॉर्मेटिंग या लेआउट सेट कर सकते हैं या अच्छे से ट्यून कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेब पेज में CSS का यूज कैसे करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं टेक्निकली कि CSS क्या होता है। CSS stands for Cascading Style Sheets. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in markup language. यही इसका मेन पॉइंट है। जो हमने HTML लैंग्वेज का यूज करके वेब पेज बनाया है उसका लुक और फॉर्मेटिंग ये कंट्रोल करते हैं हम प्रॉपरली CSS के माध्यम से। CSS हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम HTML पर बनाए गए वेब पेज को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। What does CSS do? CSS क्या करता है? You can add new look to your old HTML documents, यानी जो आपने HTML पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है यानी वेब पेज क्रिएट किया है उसका लुक आप नया कर सकते हो, बदल सकते हो। जाहिर सी बात, आप फॉर्मेटिंग चेंज कर दोगे तो उसका लुक और अपीयरेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। You can completely change the look of your website with only a few changes in CSS code. यानी CSS कोड में आप थोड़ा सा चेंज करके अपनी वेबसाइट का कंप्लीट लुक आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारा CSS का यूज हो गया। क्या करता है ये? Why use CSS? हम चाहे तो CSS का यूज ना करें। अभी तक हमने जितने भी सेशन पढ़े हैं वेब पेज डिजाइनिंग में, जो हमने HTML टैग का यूज करके वेब पेज बनाया है, अभी तक हमने CSS का यूज नहीं किया है। हमने अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया है, हमने फॉन्ट के साथ साइज कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो जो हम कंटेंट टाइप कर रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग तो हम पहले भी कर ले रहे हैं, हम CSS का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम CSS का यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट हमें होगा? सबसे पहला बेनिफिट है सॉल्व्स ए बिग प्रॉब्लम। बिफोर CSS, टैग्स लाइक फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, स्टाइल, element alignment, border and size had to be repeated on every web page. यानी जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो जहां जहां भी हमें पैराग्राफ का कलर चेंज करना होता है हर पी टैग के साथ हमें वहां पे उसको सेट करना पड़ता है। अगर हमें कहीं पर पैराग्राफ को राइट करना, हम चाहते हैं सारे पैराग्राफ राइट हो जाएं, तो जहां जहां भी हमने पी टैग यूज किया वहां पे हर जगह हमें अलाइन टैग का यूज करना पड़ेगा। यानी हर टैग को इंडिविजुअली हमें फॉर्मेटिंग के लिए उनका एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ये एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जब हम CSS का यूज करते हैं तो हमने H1 टैग के लिए अगर कोई फॉर्मेटिंग सेट कर दी है तो हमारे पूरे वेब पेज में जहां जहां भी हमने H1 टैग यूज किया होगा वो सारी फॉर्मेटिंग अपने आप CSS फाइल से पिक कर लेगा। हम चाहते हैं जहां भी हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है उस पैराग्राफ का फॉन्ट कलर रेड हो जाए, तो CSS में हम एक बार केवल डिफाइन करेंगे कि पैराग्राफ का फॉन्ट कलर
रेड हो जाए, तो जहां जहां भी हमने अपने वेब पेज में p टैग यूज किया होगा सबकी फॉर्मेटिंग सेम वही हो जाएगी जो हमने CSS में डिफाइन किया है। तो ये हमारा एक बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है CSS के माध्यम से। दूसरा हमारा है सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे टैग, बहुत सारी चीजों की फॉर्मेटिंग जब एक सिंगल लाइन से कर सकते हैं तो हमारा टाइम बचेगा। यानी जो पूरे कंप्लीट वेब पेज की फॉर्मेटिंग हम इंडिविजुअल अलग अलग टैग पर जाकर करते हैं, वो सारा का सारा हम एक साथ CSS फाइल के माध्यम से कर सकते हैं, तो हमारा समय बचेगा। प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आप जानते हो, वेब पेज में हम टैग यूज करते हैं, जैसे p एक टैग है, h1 एक टैग है। टैग के साथ हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज डिटेलिंग देने के लिए, प्रॉपर्टीज की डिटेल देने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। जैसे एक हमारा एट्रीब्यूट है अलाइन, ये हम h1 h2 के साथ भी यूज करते हैं, पैराग्राफ के साथ भी यूज करते हैं, टेबल टैग के साथ भी यूज करते हैं। किसी भी टैग के साथ जब हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो हमारे उस कंटेंट को, एलिमेंट को हम लेफ्ट पे, सेंटर पे या राइट पे सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मुझे लेफ्ट और सेंटर के बीच में जो जगह आती है वहां पर हमें कोई चीज प्लेस करना है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं विदाउट CSS। हम विदाउट CSS लेफ्ट, सेंटर, राइट तो डिसाइड कर सकते हैं, बीच में मिड पॉइंट पे कहीं और अगर चीजों को प्लेस करना है वो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब, जब हम CSS यूज करते हैं तो हमारे पास ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग को हम और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा CSS का बेनिफिट हो गया, हम इसको क्यों यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें CSS के सिंटैक्स की, ये अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में CSS के माध्यम से जो बेसिक हम काम करते हैं वो अपने एलिमेंट की फॉर्मेटिंग हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम सेलेक्टर देते हैं। सेलेक्टर का मतलब होता है HTML का कोई भी एलिमेंट जिसकी फॉर्मेटिंग हम सेट करना चाह रहे हैं। तो हमने सेलेक्टर दे दिया। आप सेलेक्टर को मान लो कि कोई वो टैग हो गया या डिव हो गया, फिर उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या देना चाहते हैं, सेमीकोलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, सेमीकोलन, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी वैल्यू। जैसे यहाँ पर ये लाइन आप देखिए, H1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर कोलन एलो सेमीकोलन फॉन्ट साइज कोलन 11px। तो H1 हमारे यहाँ पर क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया, यानी टैग हो गया। तो हम कुल मिला के जो CSS की फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं वो किसके लिए देना चाह रहे हैं, H1 के लिए देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम यूज कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो H1 की एक प्रॉपर्टी हो गई कलर, कोलन लगाएंगे, उसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं, येलो। ये एक प्रॉपर्टी हमारी यहां से लेके यहां तक हो गई। फिर हमने सेमीकोलन लगाया। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी फॉन्ट साइज, कोलन लगाया, इसकी वैल्यू क्या दे दिया है, 11px, 11 पिक्सल या पॉइंट आप कह सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम चूज करेंगे सेलेक्टर यानी टैग, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो हम प्रॉपर्टी है वो चूज करेंगे और उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू सेट करना चाहते हैं ये चूज करेंगे। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप सेमीकोलन लगाते जाइए। उस टैग से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें से आप जितने चाहे यूज कर सकते हो और लास्ट में आप ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। तो सेलेक्टर का मतलब हमारा हो गया वो टैग या वो डिव जिसकी फॉर्मेटिंग हम सेट करना चाह रहे हैं। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर चीज दी गई है ये हमारा हो जाएगा ब्लॉक, हो जाएगा डिक्लेरेशन ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक है, नॉट ब्लॉक, BLOCK है ये ब्लॉक। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी हम जो देना चाहेंगे, जैसे कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया गया और फॉन्ट साइज यूज किया है, और उसकी वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कलर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमने दिया है येलो, हम यहाँ पे रेड भी दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो ये हमारा सिंटैक्स है CSS में, हम किसी भी टैग या सिलेक्टर की प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं। अब अगर हमें यूज करना है CSS अपने वेब पेज की फॉर्मेटिंग को डिसाइड करने के लिए, तो CSS को हम 3 तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, CSS का जो बेसिक रोल है हमारे वेब पेज की जो फॉर्मेटिंग है, उसका लुक एंड फील है, उसे सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो CSS हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास हैं। पहला मेथड है हमारा इनलाइन CSS, दूसरा मेथड है हमारा
इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस, और तीसरा हमारा है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब होता है हम जो टैग यूज कर रहे हैं उसी जगह पर उसी लाइन में उसका सीएसएस फॉर्मेटिंग हम डिफाइन कर दें। इंटरनल और एम्बेडेड का मतलब होता है कि जो भी हमारा वेब पेज है हम सीएसएस की फॉर्मेटिंग उसी वेब पेज में ही देंगे। और एक्सटर्नल का मतलब होता है वेब पेज हमारा अलग फाइल में है, अलग फाइल से कंट्रोल हो रहा है, और जो सीएसएस फाइल है वो अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि जहां पर हम टैग यूज कर रहे हैं उसी टैग का एक एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, स्टाइल। एट्रीब्यूट आप अच्छी तरह जानते हो, टैग के साथ जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के लिए कीवर्ड यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। तो किसी भी टैग के साथ आप उसका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करोगे और इक्वल लगा के कोट्स के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या वैल्यू आप सेट करना चाहते हो वो दे सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, HTML टैग शुरू किया हमने, हेड लिखा, उसके अंदर टाइटल लिखा, हेड को हमने क्लोज कर दिया, हमने बॉडी टैग लिखा। अब देखिए हमने एक पी टैग स्टार्ट किया यानी पैराग्राफ, आप जानते हो, इसके साथ मैंने एट्रीब्यूट यूज किया स्टाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराग्राफ टैग हमने यूज किया है इसकी जो सीएसएस प्रॉपर्टी है वो हम सेट करना चाहते हैं। तो हमने स्टाइल इसका एट्रीब्यूट यूज किया और इक्वल लगा के इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया कलर, कोलन लगा के उसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं, कौन सा कलर देना चाहते हैं। फिर सेमीकोलन लगा के दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, फिर कोलन लगा के उसकी वैल्यू क्या है 50px। तीसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल, उसकी वैल्यू दे दिया गया इटैलिक। चौथी प्रॉपर्टी यूज किया गया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी स्पेशली इस पैराग्राफ के लिए ये सीएसएस की प्रॉपर्टी दे दी गई। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ के लिए काम करेंगे। जब ये पैराग्राफ क्लोज कर देंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है जहां पर आप टैग यूज कर रहे हो उसी टैग की लाइन में ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेट कर देना। तो सबसे पहले इसे मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूं। नोटपैड स्टार्ट करता हूं मैं। अगर आपको जरा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगा। चलिए मैंने यूज किया है HTML टैग, आप जानते हो। अभी देखिए हम यहाँ पर हेड और टाइटल नहीं यूज कर रहे हैं, आपको पता है, हम सीधे बॉडी टैग पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ दिया यूजिंग, नहीं मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ फिलहाल। तो हेडिंग का फर्स्ट लेवल हमने दे दिया यूजिंग इनलाइन सीएसएस और ये H1 टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसमें मैं लिख सकता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, लिख दिया हमने और पी टैग क्लोज कर दिया। तो जो हमारा इंटरनल सीएसएस है, सॉरी इनलाइन सीएसएस है, वहां पर हमने क्या बोला कि इस टैग की अगर सीएसएस प्रॉपर्टीज देनी है या इस टैग की सीएसएस प्रॉपर्टीज देनी है, यहीं पर आप इनका एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, आप वो यूज करिए। इक्वल लगाइए, कोट्स लगा दीजिए। अब जो भी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की गई है कलर, और ध्यान रखिए सीएसएस में हम जो प्रॉपर्टी देते हैं और उनकी वैल्यू के बीच में कोलन लगाते हैं। कलर जैसे हमने दे दिया रेड और सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, स्टाइल तो हमारा एट्रीब्यूट हो गया। स्टाइल का मतलब ये हो गया कि हम पैराग्राफ के लिए सीएसएस स्टाइल सेट करना चाहते हैं। अब पैराग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम अगले सेक्शन में आपको बताएंगे कि किस टैग की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि एक कलर प्रॉपर्टी होती है जो उस पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर कंट्रोल करेगी। तो हमने कलर प्रॉपर्टी यूज किया, कोलन लगा के उसकी वैल्यू दे दिया हमने रेड। तो पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ का कलर का मतलब जो उसका टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। एक प्रॉपर्टी और हमारी है फॉन्ट साइज, फॉन्ट यहाँ पर डैश लगा के साइज, कोलन लगेगा, यहाँ दे दिया गया मान लीजिए 50px।
अब आप ध्यान दीजिए, जब आपने फॉन्ट टैग यूज किया था विदाउट सीएसएस, तो वहां पर फॉन्ट की साइज 1 से लेके 7 के बीच में ही आप दे सकते हो, उससे बड़ी साइज आप नहीं दे सकते हो। ये हमने कोलन लगाया। तीसरी प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डैश स्टाइल, फिर कोलन लगाएंगे हम। क्या दे दिया गया, इटैलिक और सेमीकोलन लगा दिया और ये कोट्स बंद कर दिया गया। तो यहीं पर जहां पर हमने टैग यूज किया उसी लाइन में हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है और कोट्स के अंदर उसकी जिस प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं वो सेट करते चले जाएंगे। ये हमने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। अब दूसरा मैंने पैराग्राफ शुरू किया और यहां मैंने लिख दिया दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया। लास्ट में हमने बॉडी टैग क्लोज किया और सबसे लास्ट में HTML हमने कंट्रोल S किया। यहाँ पर नाम दे दिया मैंने ns.html। डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। अब जब इस फाइल को हम ओपन करते हैं, अब आप गौर से देखिए ये तो हमारा H1 टैग का रोल था। जो पैराग्राफ हमने लिखा था पहला वाला, जहां पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, कलर हमने कर दिया था रेड, फॉन्ट साइज हमने कर दिया था 50 पिक्सल का और फॉन्ट स्टाइल क्या कर दिया था हमने, इटैलिक। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस पैराग्राफ टैग के लिए काम कर रही हैं। जो दूसरा पैराग्राफ टैग हमने यूज किया उसके लिए काम नहीं कर रही है। अब आप बोलोगे कि पैराग्राफ के साथ बेनिफिट क्या हुआ CSS कोड यूज करने का। बेनिफिट ये हुआ कि आप उस पैराग्राफ का कलर सेट कर पा रहे हो, उसका स्टाइल सेट कर ले रहे हो और फॉन्ट साइज सेट कर ले रहे हो। जैसे हमने इसको दे दिया 500, अब देखिए आप क्या होगा, देखिए कितनी बड़ी साइज का आ गया। तो ज्यादा हमने दे दिया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी साइज आप विदाउट CSS नहीं दे सकते हो। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। ये मैंने लिखा फॉन्ट टैग, आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हमने दे दिया फॉन्ट कलर इक्वल ब्लू, ये विदाउट CSS वाला काम चेक कर रहे हैं हम। और साइज मैंने यहां पर दे दिया 6 दिया, ठीक है। और फिर हम लेते हैं इसको, हम कॉपी कर लेते हैं। यहां दिया हमने 7, यहां पर मैं लिख देता हूं गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया और इस वाले में भी हमने लिखा गुड मॉर्निंग। यहाँ भी हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने साइज दिया है 6, यहाँ दिया है 7। अब एक काम मैं और करता हूँ, इसकी साइज मैं दे देता हूँ 50 और मैंने यहाँ लिखा फिर से गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल अगर आप टैग यूज करते हो फॉन्ट टैग या वो, तो फॉन्ट टैग के साथ आप साइज मैक्सिमम 7 ही दे सकते हो, उससे बड़ी साइज पॉसिबल नहीं। तो पहले में 6 दिया, दूसरे में 7, फिर हमने 50 दिया। इसको सेव करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। अब आप देखिए, नो, थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं लाइन चेंज करने के लिए, वो सेम लाइन पे आ जा रहा है। चलिए अब आप गौर से देखिएगा, ये हमारा फॉन्ट साइज है 6 और उससे बड़ा क्या है 7। यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज दिया है 50, क्या दिया है 50। आप देख लीजिए कोड आके, ये हमारा फॉन्ट साइज 6 है, ये 7 है, ये 50 है। लेकिन यहाँ पर जब आप आउटपुट देख रहे हो तो 6 तो ठीक है छोटा है, 7 उससे बड़ा है, लेकिन 50 वाले की साइज भी 7 के ही बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम साइज हम 7 ही दे सकते हैं। उसके ऊपर हम कुछ भी देते हैं तो जो हाईएस्ट लेवल है 7 वही हम दे सकते हैं। यानी विदाउट CSS हम फॉन्ट साइज 100 नहीं कर सकते। इसको हम 100 की जगह 150 कर देते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये CSS के माध्यम से ही संभव है, वैसे संभव नहीं है। तो ये मैंने आपको पहला वाला सेक्शन बताया, इनलाइन CSS। हम जहां पर टैग यूज कर रहे हैं उसी टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे
और उसका CSS प्रॉपर्टी सेट करते चले जाएंगे। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS भी सेम फाइल में होता है और इनलाइन भी सेम फाइल में होता है, लेकिन इनलाइन में क्या है, हमने ये जो स्टाइल यूज किया है ये हमने इस पैराग्राफ टैग के साथ यूज किया है। इसी फाइल में अगर हम कोई दूसरा पैराग्राफ लगाते हैं तो उसके लिए ये स्टाइल काम नहीं करेगी। आप एग्जांपल में देख सकते हो, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ये यूज किया है, दूसरा हमारा पैराग्राफ ये, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमने कोई CSS नहीं यूज किया है, तो ये नॉर्मल टाइप हो रहा है। ठीक है, तो हर टैग के लिए अलग अलग हमें देना पड़ता है जब हम इन लाइन यानी सेम लाइन में हम यूज करते हैं तब। लेकिन जब हम यूज करते हैं इंटरनल या एम्बेडेड CSS, इंटरनल या एम्बेडेड CSS, तो इसमें लॉजिक सिर्फ इतनी होती है, जब हम HTML और हेड टैग शुरू करते हैं तो हेड टैग के अंदर ही हम जितने भी टैग हमारे हैं उनका CSS हम डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए आप, और उसके लिए हमारे पास स्पेशल टैग होता है स्टाइल टैग। ये जैसे वहां पर स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पर स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग के अंदर जितने भी आपके सिलेक्टर हैं सब के लिए आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो। हमने एक सिलेक्टर लिया है P और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी दो प्रॉपर्टी सेट की है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है और टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट है। और एक हमने सिलेक्टर लिया है H1, उसका कलर रेड है और अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। ये दो हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए हैं। और उसके बाद हम बंद कर देंगे हेड टैग, स्टाइल टैग और हेड टैग, फिर हम नॉर्मल HTML वाली फाइल यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक बार H1 टैग यहाँ यूज किया है, एक पैराग्राफ यहाँ यूज किया, एक पैराग्राफ यहाँ यूज किया है, तो दो जगह हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया है। इन दोनों पैराग्राफ पे यही वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो हमने यहाँ पैराग्राफ में दिया है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि पैराग्राफ के लिए अगर हमने एक जगह CSS प्रॉपर्टी दे दी है तो जहां जहां भी पैराग्राफ लिखे हैं सब जगह वो अप्लाई होता चला जाएगा। अब मैं इसको भी आपको बना के दिखाता हूं। ये हमने दे दिया यूजिंग इंटरनल CSS। ठीक है, अभी तो हम सबको क्लोज कर देते हैं। जो हमने हेड टैग लिया है उसके अंदर टाइटल दे या ना दे, लेकिन हेड टैग तो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। हेड लिखा हमने और यहाँ पे हम टाइटल भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल भी दे दिया हमने और यहाँ हम टाइटल को क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन हेड क्लोज नहीं करना है। अभी हेड के अंदर हमको यूज करना है स्टाइल टैग, STYLE, और स्टाइल टैग में हमें लेना है सिलेक्टर। जैसे एक सिलेक्टर लिया हमने P और इसके लिए हम क्या दे देंगे, कोड दे देंगे। क्या कोड दिया हमने, जैसे P में हमने दे दिया बैकग्राउंड COLOR, कोलन लगेगा यहाँ पे, ब्लू दे दिया या कुछ भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हमारा CSS प्रॉपर्टी हो गई, क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, किसका, पैराग्राफ टैग जहां भी होगा। एक ही हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं कलर प्रॉपर्टी, यानी जो टाइप करेंगे टेक्स्ट, ये हमने दे दिया व्हाइट सेमीकोलन, और ये हमने बंद कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने दी है, दो प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर और कलर, इसके लिए पैराग्राफ P, तो ये हमारा P क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा। अब दूसरा मैंने यूज किया सपोज दैट H1 के लिए, थोड़ा फॉन्ट साइज हल्का सा कम कर लेते हैं तो एक ही स्क्रीन पर दिखेगा, समझ में आएगा आपको। चलिए, अब H1 हमारे यहाँ पे क्या है, सिलेक्टर है। H1 के लिए कलर दिया हमने, कोलन लगता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी इक्वल नहीं लगती है, टैग में इक्वल लगता है। जब टैग यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो CSS में कोलन लगाते हैं। इसका कलर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, हमने दे दिया रेड, ये हो गया। और अलाइन दे देते हैं सेंटर, और ये हमने बंद कर दिया। तो दो टैग के लिए हमने दिया है, P के लिए और H1 के लिए। तो P की प्रॉपर्टी ये, H1 की प्रॉपर्टी ये, और ये हम किसके अंदर दे रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल टैग के अंदर में। और बाद में हम बंद कर देंगे क्या, स्टाइल टैग, और फिर हम बंद कर देंगे हेड टैग। कुल मिला के स्टाइल टैग जो हम यूज करेंगे वो स्टाइल टैग हमारा हेड के अंदर में ही आएगा,
पूरे स्टाइल टैग देने के बाद तब हम हेड बंद करेंगे। हमने बॉडी टैग शुरू किया। अब देखिए बॉडी टैग में मैंने क्या किया, एक हमने लगाया पी टैग। क्या लगाया, या H1 हम लगा लेते हैं, सपोज दैट H1 लिखा हमने, लिख दिया हमने दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, और H1 को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ H1 टैग यूज किया है, लेकिन स्टाइल टैग के अंदर में हमने H1 की प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखा हुआ है कि कलर इसका रेड हो जाएगा और अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब मैंने पी टैग यूज किया, पैराग्राफ लिखा हमने दिस इज ए पैराग्राफ, और हमने पी टैग को क्लोज कर दिया। एक दूसरा पैराग्राफ भी मैं दे देता हूं, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये दो, और तीसरा भी मैं दे देता हूं, क्या दिक्कत है, वन मोर पैराग्राफ। ये हो गया, हमने क्लोज कर दिया। अब आपको समझना क्या है कि बॉडी टैग के बाद तो आपने जो चीजें जैसे यूजुअल देना था, ओ नो थोड़ी सी गलती हो गई है। ये बॉडी टैग हमारा यहाँ नहीं शुरू होगा, जहां पर हमारे स्टाइल और हेड बंद हो रहा है, ये हमारा बॉडी यहाँ पर शुरू होगा, और लास्ट में हमारा HTML के ये बॉडी क्लोज होगा। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा था कि हेड टैग के अंडर में ही हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग यूज करेंगे लाइक दिस, और जितने भी हमारे सिलेक्टर या एलिमेंट है हमने दो के लिए दिया है, पैराग्राफ के लिए दिया है बैकग्राउंड ब्लू कलर व्हाइट, और एक हमने हेडिंग यानी H1 के लिए दिया है, उसका कलर रेड और अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पे हमने स्टाइल टैग बंद कर दिया और हेड टैग बंद कर दिया। बॉडी टैग में नॉर्मल हमने यूज कर लिया, एक हमने हेडिंग लिखा और 3 हमने पैराग्राफ दिया है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम ओपन करते हैं NS वाली फाइल को। अब आप गौर से देखिए दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, ये H1 का आउटपुट है। किसका आउटपुट है, ये H1 का आउटपुट है। और H1 में आपने देखिए यहाँ पे आपने CSS प्रॉपर्टी क्या दिया है, H1 का कलर आपने दिया है रेड, और अलाइन आपने दिया है सेंटर। ये टैग शायद कुछ गड़बड़ है, अभी वर्क नहीं कर रहा है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। और आपने 3 बार पी टैग यूज किया है, 3 पैराग्राफ यूज किया है, तो इन तीनों पैराग्राफ पर सेम यही हेडिंग अप्लाई, यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपने सिलेक्टर में मेंशन किया है कि ये प्रॉपर्टी आप किसकी दे रहे हो, पैराग्राफ की। क्या दे रहे हो, बैकग्राउंड ब्लू और कलर व्हाइट। तो आप देखिए पैराग्राफ का बैकग्राउंड क्या है, ब्लू है, और टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट है। जितनी बार भी आप पैराग्राफ टैग यूज करोगे सबकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, कहां से, यहां से जो आपने ऊपर स्टाइल टैग के अंदर दिया है पी। ये बेनिफिट होता है हमारा इंटरनल CSS का कि एक बार हमने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग मेंशन कर दी, अब पैराग्राफ हम जहां कहीं भी यूज करेंगे ऑटोमेटिकली यहीं से फॉर्मेटिंग पिक करता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हम स्टाइल यूज कर रहे हैं, ये स्टाइल सिर्फ और सिर्फ काम करेगी इसी फाइल के लिए, NS जो हमने वेब पेज बनाया है। एक हमारा आता है लास्ट एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि जो भी CSS फॉर्मेटिंग हम दे रहे हैं, अभी जो एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं वहां पे हम दो ही चीज यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ के लिए और H1 के लिए, हेडिंग का पहला लेवल के लिए। तो अगर हम सेम फाइल में देते हैं तो वो फॉर्मेटिंग उसी फाइल के लिए काम करेगा। लेकिन हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की, तो उसमें हम करते क्या है, ये जो पूरी फॉर्मेटिंग हमारी है CSS वाली फॉर्मेटिंग, इसको हम एक अलग फाइल में बनाते हैं, और उस फाइल को हम जब सेव करते हैं तो नाम कुछ भी दें, लेकिन एक्सटेंशन हमारा हो जाएगा .css। जैसे जब हम HTML फाइल सेव करते हैं तो नाम कुछ भी देते हैं, डॉट के बाद हम HTM या HTML लगा देते हैं। तो CSS फाइल में हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन देते हैं .css। एक तो ये हम काम करते हैं, ये हमारी अलग से एक सेपरेट फाइल सेव हो जाएगी जो HTML फाइल से अलग है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल CSS। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना है, आप इसी CSS फाइल को एडिट कर दो, अपने आप सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। अब दूसरा काम क्या करना होता है हमें, एक तो हमने CSS फाइल बना लिया,
जिसमें हमने ये पूरा कोड लिख दिया और उस फाइल को हम .css एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। अब जब हम अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं तो वेब पेज में हेड टैग के अंदर में ही, ठीक है, हेड टैग के अंदर में हम ये लाइन यूज करेंगे, क्या, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और रेफरेंस किसका देंगे हम, वो CSS फाइल जिसमें हमने कोड लिखा हुआ है, CSS वाला कोड, ये देना इतना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक HTML फाइल शुरू किया, हेड टैग यूज किया, उसका हमने टाइटल दे दिया, टाइटल टैग क्लोज कर दिया, लेकिन हेड अभी हमने क्लोज नहीं किया है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा लिंक रिलेशन, हमने क्या दिया, स्टाइल शीट, यानी स्टाइल शीट को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। और कौन सी स्टाइल शीट है, ये हम देते हैं href से ans.css। ये जो हमारा वेब पेज बन रहा है, इसके जो टैग हैं ये सारे h1p, इनकी फॉर्मेटिंग हमने किस फाइल में रखा हुआ है, ans.css से। तो कुल मिला के इस लाइन का यूज करके हम इस वेब पेज वाली फाइल को ये बता रहे हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग कहां पर है, इस वाली फाइल में, वहीं से आप फॉर्मेटिंग पिक करो। इसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे वेब पेज में अगर हम इसी सेम फाइल को यूज करते हैं तो इस फाइल में जो भी हमने फॉर्मेटिंग दिया हुआ है वो सारे वेब पेज में अप्लाई हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल बेनिफिट, CSS का बेनिफिट ये है कि एक ही CSS का फाइल हम मल्टीपल वेब पेज में यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें दो फाइल बनानी पड़ेगी। एक तो हम CSS वाली फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम कोड क्या लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे जो फॉर्मेटिंग हमें करनी है। मैं दे देता हूं पहले, जैसे हमने बोला कि p टैग के लिए जो हमारा p एलिमेंट है, p एलिमेंट के लिए हम फॉर्मेटिंग दे रहे हैं क्या, बैकग्राउंड कलर सेम देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रिलेट कर पाओ आप कि CSS फाइल में हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये हो गया, और कलर हमने दे दिया व्हाइट। ये दिया हमने किसकी प्रॉपर्टी, पैराग्राफ की। अब हम देते हैं h1 की प्रॉपर्टी, यहाँ पे कलर क्या है, रेड है, अलाइन वर्क नहीं करा तो यहाँ भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने येलो। ये हमारी एक एक्सटर्नल CSS फाइल है जहां पर हम सारे के सारे जो हमारे क्या कहते हैं कि टैग हैं उनकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब ध्यान क्या रखना है, ये CSS फाइल है जहां पर CSS के एट्रीब्यूट दिए गए हैं, उसको जब आप सेव करोगे तो नाम आप कुछ भी दो, जैसे नाम दे दिया हमने ans, डॉट के बाद हमने एक्सटेंशन क्या लगा दिया, CSS, दैट मीन ये CSS फाइल है। तो ये हमने जो टैग के लिए प्रॉपर्टी सेट किया है, इस फाइल का नाम हमने दिया ans.css, जहां पर हमने पैराग्राफ के लिए फॉर्मेटिंग सेट किया और h1 के लिए फॉर्मेटिंग सेट की है। अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूं, नया वेब पेज, HTML, हेड टैग हमने यूज किया, इसके अंदर हम टाइटल टैग यूज कर लेते हैं, यहाँ दे दी हमने यूजिंग एक्सटर्नल CSS, कुछ भी आप लिख दो यहाँ, तो खैर टाइटल टैग हमने कर दिया क्लोज। और अभी हमें हेड टैग क्लोज नहीं करना है क्योंकि हेड टैग में हमको मेंशन करना है ये वाली लाइन, कौन सी, लिंक रिलेशन इक्वल स्टाइल शीट। तो हमने ये दिया क्या, LINK, लिंक REL, यानी स्टाइल शीट से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ये दिया। प्लस हमको नाम दे देना है, हाइपरलिंक रेफरेंस दे देना है किसका, ans.css। तो ये नाम तो कुछ भी हो सकता है। अभी इस एग्जांपल में हमने इससे पहले आपको दिखाया कि मैंने पैराग्राफ और h1 टैग के लिए फॉर्मेटिंग डिसाइड किया और उस फाइल को हमने किस नाम से सेव किया है, ans.css। ये जो हम पेज बना रहे हैं इसमें जो टैग है उनकी फॉर्मेटिंग कहाँ से पिक होगा, इस वाली फाइल से पिक होगा। अब हमने क्लोज कर दिया हेड टैग को। अब हम शुरू करते हैं बॉडी टैग, ठीक है। यहाँ हमने पहला लिखा हेडिंग टैग लिख दिया हमने, दिस इज फर्स्ट
लेवल ऑफ हेडिंग और हमने H1 को कर दिया क्लोज। अब देखिए पैराग्राफ टैग हम देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, पी टैग मैंने क्लोज कर दिया। फिर हमने पैराग्राफ लिखा, दिस इज अनदर पैराग्राफ, और फिर एक पैराग्राफ मैंने यूज किया, वन मोर पैराग्राफ। हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग सेट नहीं कर रहे हैं स्पेशली पैराग्राफ के लिए, बस पी टैग यूज करते जा रहे हैं। फिर हमने बॉडी टैग क्लोज किया और सबसे लास्ट में हम क्लोज करते हैं HTML, ये आप जानते हो। अब इस फाइल को हम सेव करें, नाम हम कुछ भी दे देते हैं, हमने दे दिया india.html। तो एक्चुअल में हमारी जो फाइल है, पेज है, उसका नाम है इंडिया, लेकिन इस फाइल में जो हमने टैग यूज किए हैं इनकी फॉर्मेटिंग कहाँ से पिक होनी है, ans.css से। अब देखिए ये हमारी इंडिया नाम की फाइल, इसको हम ओपन कर रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, जो हमारा पैराग्राफ हमने हेडिंग टैग दिया हमने H1 से, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है और टेक्स्ट कलर क्या है, रेड है। और जितने भी हमने पैराग्राफ यूज किए, जो पहला पैराग्राफ था, सेकंड पैराग्राफ था, तीसरा पैराग्राफ था, सबका टेक्स्ट कलर है व्हाइट और बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू। ये हमने कहां पर दिया, ये देखिए, ये CSS फाइल जो हमने सेव किया था वो है। इस CSS फाइल में हमने दिया है कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर व्हाइट, और H1 टैग जो है उसका कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। ये हमने दिया है ans.css वाली फाइल में, यानी इस वाली फाइल में जो अलग से हमारी सेव है, ये आपको दिख रही है। और जब हमने ये वाली फाइल क्रिएट की इंडिया वाली, इसमें हमने क्या किया, ये लाइन दे दिया, लिंक रिलेशन इक्वल स्टाइल शीट और href इक्वल वही CSS फाइल का नाम जो हमने दिया था ans.css। तो यहां से फॉर्मेटिंग पिक कर लेगा। हमने यहाँ पर H1 यूज किया, पैराग्राफ यूज किया, तो वो फॉर्मेटिंग उसने कहां से पिक कर लिया, ans.css से। अब इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं कोई दूसरी फाइल भी क्रिएट करता हूं, जैसे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं, सपोज दैट, बिल्कुल नई फाइल ये, और यहां भी हमने उसी CSS फाइल का नाम दे दिया, कौन सा, लिंक रिलेशन इक्वल स्टाइल शीट, और हाइपरलिंक रेफरेंस क्या दे दिया हमने, ans.css। ध्यान रखिए दूसरी फाइल में बना रहा हूं, यहां पे हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, दिस इज अ पैराग्राफ, और इसकी मैं कई कॉपी करता जाता हूं पैराग्राफ की, ठीक है। और लास्ट में हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, देन हमने क्लोज कर दिया HTML को। इस फाइल को हम सेव करते हैं, इंडिया नाम से नहीं सेव करते, हम करते हैं up.html। ध्यान रखिएगा कि यूपी वाले में भी हमने लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और हाइपरलिंक क्या दिया है, ans.css, यानी इसमें भी हमने इसी वाले CSS फाइल को यूज कर लिया है। तो अगर हम यूपी भी ओपन करते हैं तो वहां भी वही चीज है कि जहां जहां हमने पैराग्राफ यूज किया है सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर व्हाइट आ जा रहा है। यहाँ पे अगर हम हेडिंग यूज करेंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग ले लेगा। तो एक्सटर्नल CSS का यही बेनिफिट होता है, मेंशन भी है। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल CSS, सिंस द CSS कोड इज इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, your HTML files will have a cleaner structure and are smaller in size. You can use the same CSS file for multiple pages. क्योंकि यहाँ पर हम जब एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं तो टैग हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वो हमारा HTML फाइल में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ टैग देते जा रहे हैं। भाई फॉर्मेटिंग तो हमने अलग से इस वाली फाइल में रखा हुआ है, तो ये बेनिफिट हुआ कि हमारी HTML फाइल में कम कोड लिखना पड़ता है, वो नीट एंड क्लीन थोड़ा होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने एक CSS फाइल क्रिएट कर लिया है तो उस CSS फाइल का यूज हम अलग अलग वेब पेज में कर सकते हैं और सबकी फॉर्मेटिंग एक जैसी हो सकती है। जैसे सपोज दैट हमें 10-12 कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, तो उन 10-12 कॉलेज की वेबसाइट में हम सेम CSS फाइल का यूज कर सकते हैं, बस कॉलेज का लोगो, नाम, इमेज अलग हो जाएगा, लेकिन CSS बार-बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये बेनिफिट हुआ एक्सटर्नल CSS का कि आपकी मेन HTML फाइल नीट एंड क्लीन रहती है और सेम CSS फाइल का यूज आप कई जगह कर सकते हो। एक आपका केवल डिसएडवांटेज है, ये मेरी नजर में बहुत ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपका जो HTML में फॉर्मेटिंग है वो आ रही है CSS फाइल से।
कभी कभी क्या होता है कि हम मोर देन वन CSS फाइल भी यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, यानी HTML में जब हमने कोड लिखा हुआ है अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग CSS फाइल से कंट्रोल करते हैं। तो जब हमारी फाइल रन होती है, ब्राउजर पर अपलोड होती है, तो जब तक सारी की सारी CSS फाइल लोड नहीं हो जाएंगी तब तक उनकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है। इससे हमारा फाइल का जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि CSS फाइल के माध्यम से हम अपने वेब पेज की फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के सेशन में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम CSS फाइल को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हमारे जितने भी टैग या एलिमेंट है, लाइक पैराग्राफ है, आपका फॉन्ट है, हेडिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, हर टैग की स्पेशल CSS प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। और CSS जब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अपने वेब पेज की अच्छे से फॉर्मेटिंग करके एक बढ़िया सी वेबसाइट बना सकते हैं। ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।